प्रोफेसर मुक्तदर खान साहब, क्या आपको लगता है कि अमेरिका के साथ जो कुछ हो रहा है वो ज्यादा संगीन मामला है? क्योंकि अमेरिका की एक कोर्ट ने अजीत डोवल के नाम समन भी इशू किया है, और जिस तरीके से वॉशिंगटन पोस्ट से रिपोर्ट छापी है जिसमें अमित शाह का भी नाम आया हुआ है, भारत की जो जांच कमेटी है वो यूएसए में जाकर उसने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमने जो CH-1 है उसको वो हमारी सरकार का हिस्सा नहीं है। भारत का एक आदमी निखिल गुप्ता गिरफ्तार करके यूएसए को एक्स्ट्राडाइट हुआ है। वो अमेरिका अगर कहता है कि भारत को कनाडा के साथ खड़े होना चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि अमेरिका भी मानता है कि जो अमेरिका में हुआ वही कुछ कनाडा में हुआ होगा। क्या भारत अमेरिका की गुडविल भी लूज करेगा इस पूरे मसले पे? सर, मैं थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और आपके आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम द पैनल एंड आई लाइक निरुपमा सुब्रमण्यम के पोजीशंस बहुत इंटरेस्टिंग थे। मैं दो तीन चीज़ें बताता हूँ। एक कि जो भारत की मीडिया है, इट इज़ डूइंग ए डिससर्विस टू इंडिया बाय नॉट शेयरिंग अ लॉट ऑफ न्यूज़। देखिए, ये जो दो केसेस हैं बहुत मुख्तलिफ हैं। एक कि ये जो कनाडा को पता चला शुरू में, वो अमेरिका से पता चला कि इंडिया की गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं, बिकॉज आई थिंक यूएस हैज हैक्ड इंडियाज इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन। या तो ईमेल्स पढ़ रहे हैं या वो टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको पता चला, इसलिए निखिल गुप्ता को भी पकड़ लिया। वो जो बंदा CC-1 है उसका नाम है विक्रम यादव, और उसको अब इंडिया कह रही है क्या उसको अरेस्ट कर लिया हमने। तो अमेरिका ने दो चीजें की हैं। एक तो सॉलिड एविडेंस देके उस पर एक्ट किया, केस उन्होंने फाइल कर दी है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया के ऊपर मुसलसिल दबाव अमेरिका ने डाला है, बिसाइड्स हैविंग डॉट। फॉर एग्जांपल, अमेरिका के जो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन है बेन कार्डन, जो मैरीलैंड के सेनेटर हैं, उन्होंने ड्रोन्स की सेल रोक दी थी जब तक कि ये इश्यू आगे नहीं जाता। आपको पता है, जिस दिन विल्मिंगटन में नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही थी जो बाइडेन के साथ, उससे 2 दिन पहले व्हाइट हाउस के अंदर व्हाइट हाउस के स्टाफ वर मीटिंग विद पन्नों के लोग। हाँ, और जिस दिन जयशंकर साहब DC आए, उस दिन इंटरनेशनल रिलीजियस कमेटी वाले USCIF की रिपोर्ट भी आई और उसके बाद केस भी आया, प्राइवेट केस जो। और 4-5 दिन पहले अजीत डोवल साहब ने कनाडा के लोगों से मिलकर उनको एक्सप्लेन भी किया कि बिश्नोई की गैंग क्या है वगैरह। तो व्हाट हैज हैपेंड इज कि ये जो डंके की चोट पे बातें करते हैं ना, हिंदी में एक चीज बोल रहे हैं, इंग्लिश में एक चीज बोल रहे हैं। हिंदी में बोलते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे वगैरह, जो बयानात है, इसके बेसिस पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का फायदा उठा रही है जो करंट सरकार है। लेकिन इंटरनेशनली ये गुंडागर्दी है। जब आप कहते हैं कि हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, वो भी इन डेमोक्रेसी, वो भी G7 जिसका आप हिस्सा बनना चाह रहे हैं, दिस इज जैसा आप लोगों ने कहा है, दिस इज नॉट लेबनान या हिजबुल्ला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कनाडा इज नॉट ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके तरफ आप जाके मारेंगे। सो दैट इज वन थिंग। ये अजम्पशन के इंडिया कैन से कि ये गलत है, क्योंकि वंस अगर ये सामने जो सबूत कनाडा कहता है इट हैज, वंस इट कम्स इन द पब्लिक, तो फिर आपका क्या मुंह रहेगा? बिकॉज इंडिया डिड द सेम थिंग विद द US। अगर आप जाके बयानात देखे डॉक्टर जयशंकर के, व्हेन द US मेड द एलिगेशन, दे सेड दिस इज नॉट आवर पॉलिसी, वी डोंट डू दिस वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद क्या है कि हम इंक्वायरी करेंगे। फिर इंक्वायरी के बाद उन्होंने ये कहना है कि बंदा रोग बंदा है, मतलब आपको आपके एजेंसी पे भी कंट्रोल नहीं है कि आपके बंदे छोड़ के, अगर रोग है तो व्हाई इज ही परस्यूइंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट? So the इंडिया का जो नैरेटिव बना है, इट इज दे आर मेकिंग इट अप एज दे गो अलोंग। तो अगर पकड़ गए तो फिर विल थिंक व्हाट टू से, इट्स लाइक दैट। और ये जो ट्रूडो कह रहा है, ट्रूडो का प्रॉब्लम ये है कि ही हैज इंटेलिजेंस कि इंडिया इज इन्वॉल्व, बट ही डज नॉट हैव एविडेंस दैट यू कैन प्रेजेंट इन ए कोर्ट। तो इट्स लाइक सेइंग कि आपने मेरे घर में आके आग लगा दी, मैं आपके घर में घुस के आपके सेलफोन पे वो वीडियो देख लिया कि आप आग लगा रहे हो, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं अबाउट इट। अब मैं कोर्ट में जाके थोड़ी कह सकता कि मैं आपके घर में घुस के आपका सेलफोन खोल के देखा, आपने मेरे घर में आग लगाई हुई है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एविडेंस, ये जो कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है सर कि देयर इज इंटेलिजेंस का चक्कर ऐसा है कि इंटेलिजेंस वाले दे वांट टू हाइड देयर सोर्सेस एंड मेथड्स। अगर ये पब्लिक में कह दिए कि हमको कैसा पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, तो
उनके मेथड्स पता चल जाएंगे आपको कि किस तरह से, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। क्या एक बंदा ऐसा है एम्बेसी में जो पैसे खाकर पोलें खोल रहा है, या वो फोन्स हैक कर चुके हैं, या दे आर गोइंग थ्रू द ईमेल, वी डोंट नो हाउ द यूएस बट हैज डॉक्टर फॉट। बट जी, डॉक्टर मुख्तार खान, क्या इससे भारत और यूएसए के रिश्तों पर भी असर पड़ेगा? oh of course the intelligence community है, they have suddenly realized they can't trust India. It is very upset। अगर आप जो देखिए, जिसको आप डीप स्टेट कहते हैं ना, तो जो पॉलिसी मेकर्स है इन थिंक टैंक्स, जो वापस अंदर जाएंगे गवर्नमेंट में, जो वापस आते हैं, they have realized that India is behaving like a rogue state in democracies। ये कहना कि हम बिन लादेन को मारे, बिन लादेन was being protected by a Pakistani government which is not as respectable as say United States। अमेरिका को पाकिस्तान का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं थी। It is India which wants to have long-term relationship with the West, G7 में बनना चाहते हैं, we want to be a force for the good, we want to be, तो even in the global south nobody is going to be impressed अगर ये पता चला कि इंडिया की इंटेलिजेंस। और दूसरी चीज, मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ आशुतोष साहब। एक मैं कॉन्फ्रेंस में एक बार बार कह रहा था कि वेस्टर्न हेजेमनी, तो एक जर्मन प्रोफेसर बड़े चिढ़ गए मुझसे। He said, do you see German hegemony anywhere in the world? Do you see French hegemony? This is not Western hegemony, this is Anglo-Saxon hegemony। यानी बर्तानिया और अमेरिका, पहले बर्तानिया का हेजेमनी थी, अब अमेरिका का है, बर्तानिया इज टैगिंग अलोंग। तो ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, जिसको हम फाइव आइज भी कहते हैं, दे आर द कोर ऑफ द वेस्टर्न हेजेमोनिक थिंग। तो अमेरिका इनको साथ रखेगा और इनको छोड़ेगा नहीं। तो यू हैव एक्चुअली started a conflict with the core of the Western hegemonic forces। This is an important thing for people to understand। और दूसरी चीज सर ये है कि ये जो प्रोसेस है ऑफ ट्राइंग टू डू, ये 4-5 साल से चल रहा है। तकरीबन 2-2.5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने 4 इंडियन एम्बेसी के लोगों को इसी इल्जाम में खामोशी से वापस कर दिया। दे टोल्ड इंडियन एम्बेसी पीपल कि आप इमीडिएटली लीव करें। उन्होंने पब्लिक में बयान नहीं दिया। इनफैक्ट पार्लियामेंट के रिपोर्ट्स में दे डिड नॉट इवन मेंशन दैट इट वाज इंडिया, दे जस्ट सेड के फॉरेन कंट्री के लोग उनके डायस्पोरा पे स्पाई कर रहे। ये इंग्लैंड में भी हो रहा है। तो फॉर सम हिस्टोरिकल रीजंस ऑफ कॉलोनियलिज्म, ये जो पंजाब का जो डायस्पोरा है, इट इज इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, बर्तानिया में भी है। तो these countries are now working together to stop India's intelligence activities in their countries। तो it is become और एक और बात मैं कहता हूँ, ये जो constantly लोग कह रहे हैं ना कि वोटिंग के लिए कर रहा है ट्रूडो, when you say that he is doing for this vote purpose, what you are saying is that all Sikhs are terrorists, all Sikhs are supporters of Khalistan। ये बात गलत है। 7,70,000 सिख्स हैं कनाडा में, they are not all supporters of Khalistan। तो Trudeau to get their vote does not have to become a Khalistani to get their vote। वो minority community है, he can do other things। तो I think we are being unfair to the Sikhs of Canada when we say Trudeau is doing this for vote bank politics।